कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जहां हर कदम पर अंधेरा है, पाप अपने चरम पर है और अधर्म का साम्राज्य फैल चुका है। क्या यही अंत है? क्या यही कलयुग का अंतिम दृश्य है, जहां नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं बचा? लेकिन क्या सचमुच यही अंत है या एक नई शुरुआत की आहट है? धर्मशास्त्रों की माने तो हर अंत के साथ एक शुरुआत भी होती है। अधर्म के इस चरम के बाद एक बदलाव आएगा, ऐसा परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि इस अंधकार के बाद कौन सा युग आएगा? क्या वह युग केवल कल्पनाओं का हिस्सा है या सचमुच हमारे द्वार पर खड़ा है, जिसे हम सतयुग कहते हैं? क्या वो केवल एक धार्मिक कथा है या आने वाला सत्य? आखिर सत्य का यह उज्जवल युग कैसा होगा, किस तरह का बदलाव लाएगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम उजागर करेंगे कलयुग के उस रहस्य को जिसके बाद सत्य, प्रेम और दिव्यता का अद्वितीय युग आरंभ होता है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, दिव्य ज्ञान YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अधर्म, पाप और अज्ञानता से भरी दुनिया में विनाश और संघर्ष का दौर समाप्त होगा। इसके बाद सत्य, धर्म और शांति का पुनर्स्थापन होगा, जिसे सतयुग कहा जाता है। धार्मिक आधार पर यह वह समय होगा जब भगवान का अवतार पुनः पृथ्वी पर आएगा और संसार को अज्ञानता और अधर्म से मुक्त करेगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद सतयुग की स्थापना आएगी। सतयुग को सत्य, प्रेम और एकता का युग माना जाता है। इस युग में समाज अधिक संतुलित और सुसंगठित होगा। लोगों में करुणा और परोपकार की भावना अधिक प्रबल होगी और जीवन का हर पहलू धर्म और सत्य पर आधारित होगा। किसी प्रकार के सामाजिक विभाजन या भेदभाव के बिना सभी लोग समानता और सौहार्द से रहेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लोगों का एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होगी और संसार भौतिकता से हटकर एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर होगा। कलयुग के बाद आने वाले इस युग में धार्मिक और नैतिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वेदों और शास्त्रों में बताया गया है कि इस युग में लोग स्वयं के भीतर की दिव्यता को पहचानेंगे। अहंकार, घृणा और क्रोध जैसे नकारात्मक भाव समाप्त हो जाएंगे और लोगों में शांति, सहनशीलता और सहानुभूति का संचार होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक धार्मिक चेतना होगी जो उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ने का मार्ग दिखाएगी। धर्म और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध होगा। इस कल्पना में मानवता प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेगी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहेगी। नदियां, जंगल और प्राणी सभी अपने स्वाभाविक रूप में होंगे। यह युग धरती पर स्वच्छता और हरियाली का युग होगा, जहां प्रदूषण और संसाधनों का अति उपयोग समाप्त हो जाएगा। इस युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता की भलाई और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाएगा। तकनीकी उन्नति आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होगी और मनुष्य अपनी क्षमताओं का उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करेगा। विज्ञान और धर्म के बीच का विभाजन समाप्त हो जाएगा और दोनों मिलकर नई खोजों और उन्नति की दिशा में कार्य करेंगे। सतयुग में गुरु और संतों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। समाज में आध्यात्मिक शिक्षकों का आदर होगा और वे मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने में सहायक होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का गुरु या मार्गदर्शक होगा जो उन्हें उनके धर्म और जीवन के उद्देश्य का बोध कराएगा। ज्ञान के प्रति सभी का रुझान होगा और समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होगा, बल्कि आत्मा की उन्नति और सत्य का अनुभव करना होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से सतयुग एक शांतिपूर्ण और संपन्न युग होगा, जहां युद्ध और संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं होगा। सभी राष्ट्रों के बीच सौहार्द और परस्पर सम्मान होगा। धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान खुले दिल से किया जाएगा और किसी भी प्रकार की असमानता या संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यह युग प्रेम, करुणा और भाईचारे का प्रतीक होगा। इस युग में हर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होगा। लोग आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। धर्म के आधार पर सभी को यह एहसास होगा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है और इस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए सभी धर्म और पंथ एक समान मार्गदर्शक होंगे। परिवार और समाज में प्रेम, सहयोग और समझ का वातावरण होगा। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और समाज में बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर लोगों के प्रति आदर और करुणा का भाव होगा। समाज में अपराध और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा,
क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखेगा। कलयुग के बाद की इस धार्मिक दुनिया में एक ऐसा समय होगा जहां सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य होगा, आत्मा का उत्थान। लोगों के बीच जाति, धर्म और पंथ का भेद समाप्त हो जाएगा और समाज में समानता और एकता का भाव होगा। सभी को यह एहसास होगा कि ईश्वर एक है, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में पूजे। इस प्रकार यह कल्पना एक आदर्श और दिव्य संसार की झलक देती है जहां धर्म, सत्य और शांति का वर्चस्व होगा। इस कल्पना का आधार धर्मशास्त्र और पुराण है, जो बताते हैं कि कलयुग के बाद एक नए, उज्जवल और सदाचारी युग का उदय होगा। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह रोमांचक सफर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।